विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, क्योंकि हम अभी तक दिखा रहे हैं कि वो तमाम क्षेत्र जहां ग्रामीण परिवेश है, उन क्षेत्रों में महादेव ऐप को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी प्रकार की चर्चा होगी या लोगों ने सुना भी होगा। इसका प्रभाव कितना पड़ेगा इनके मन मस्तिष्क पर जब ये आज पहुंचे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? बघेल से ऐसा कोई भ्रष्टाचार जुड़ा भी है जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है। ये तमाम चीजों का अभी तक जिक्र नहीं आया है, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि महज ये दूसरा दिन ही है जब आज मतदान होना है और 2 दिन पहले उनके ऊपर आरोप लग गए कि 508 करोड़ रुपए लिए। बिल्कुल बिल्कुल आशा, देखिए इस बात को समझना होगा क्योंकि जिस तरह से वोटिंग अगर हो रही है तो उस बीच में महादेव ऐप को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, उस पर आरोप जिस तरह के लगे हैं, उस बीच में अगर हम पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का, तो पिछला रिकॉर्ड ये बताता है कि भूपेश बघेल ने इन 5 सालों में क्या किया है। वो उस पर भी जनता ध्यान देगी वोट डालने से पहले, क्योंकि आरोप अगर 2 दिन पहले लगता है और ऐसी जगहों पे। और दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर देखिए आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, आदिवासी मतदान भी करते हैं और मतदाता एक अच्छे मतदाता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए, छत्तीसगढ़ में 29 जो आदिवासी सीटें उनमें से 25 पर कांग्रेस काबिज रही थी। तो आदिवासियों ने हमेशा से कांग्रेस का साथ दिया है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो महादेव ऐप को लेकर या जो एप्लीकेशन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन तक ये बात पहुंची है, लेकिन उसका असर भी मुझे नहीं लगता कि इतना तेजी से देखने के लिए। राजनीतिक तौर पर बयानबाजी जरूर होती है कि चर्चाएं होती है कि आरोप लग रहे हैं, इस तरह के करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब जनता जो उस तबके की है जो मतदाता के तौर पर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में आरोपों के साथ साथ वो ख्याल भी आएगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार वहां के लिए किया क्या है, या फिर पिछली सरकार का आकलन भी जनता करती है वोट डालने से पहले। तो यही स्थिति है कि आरोपों के बीच अगर वोटिंग हो रही है तो इस पर भी नजर रहेगी आखिरकार वोटिंग पर किस तरह की नतीजे तो बहुत बाद में आएंगे 3 तारीख को, लेकिन जो वोटिंग से इस हवा का भी पता चलता है कि वहां का मतदाता अंदर ही अंदर किस तरह की सोच रख रहा है, किस तरह से मतदान कर रहा है। दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं इन 23 सालों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से, उस ट्रेंड में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो हवा लगभग एक जैसी रही है। रमन सरकार जब 15 साल रही यहाँ पर तब उनका आकलन अलग होता है, और अगर भूपेश बघेल सरकार जो 5 साल रही तो उस दोनों के फर्क को भी समझने की यहाँ जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं समीकरण को और डीपली में समझना चाहूंगी। राजनांदगांव में सीधा रुख कर रही, मेरे सहयोगी आशीष वहां बने हुए हैं। आशीष, इस बार महादेव ऐप ये स्कैम आगे रखकर कहीं ना कहीं जो है कोशिश की है बीजेपी। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। पूजा, सॉरी टू इंटरप्ट।